टेंस मतलब काल या हम समय कह सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से हम हर प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब अतीत काल या बीता हुआ समय, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। तो ये 3 प्रकार के टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं। वो 4 प्रकार देखिए। पहला है इंडेफिनाइट मतलब अनिश्चित समय, कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई काम जारी रहना, परफेक्ट मतलब कोई काम समाप्त होना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी समय से कोई काम जारी रहना। तो आप लोगों ने देखा 3 तो टेंस हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उसके 4 प्रकार हो गए। तो इसी प्रकार से ये बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट या बीते हुए समय के लिए पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और आने वाले समय के लिए मतलब भविष्य के लिए फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इतना तो आप लोगों ने जान लिया कि टोटल 12 टेंसेस होते हैं। आइए देखते हैं इनके यूज को किस प्रकार से करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट पहचान है ता हूं, ता है, ती है, ते है इत्यादि वाक्य के अंत में आते हैं और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मैं खेलता हूं, आई प्ले। जो लोग बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते हैं वो भी इस टेंसेस को पूरा जान जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आप लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को आसानी से पहचान सकेंगे और किसी भी प्रकार का सेंटेंस बना सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए, पास्ट इंडेफिनाइट या, ये, ई, आ, ये वाक्यों के अंत में आते हैं और इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मैं खेला, आई प्लेड। प्लेड क्या है? प्ले की सेकंड फॉर्म है। फ्यूचर इंडेफिनाइट वाक्यों के अंत में आता है गा, गे, गी इत्यादि और हम इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज करते हैं और साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहचान है इसके वाक्यों के अंत में रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है और साथ ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। एग्जाम्पल है, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसके वाक्यों के अंत में आता है रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि और इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाक्यों के अंत में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि और शैल, विल प्लस बी का यूज करते हैं हम और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो शैल के यूज के बारे में बता दूं, शैल का यूज खाली आई और वी के साथ करेंगे, ठीक है, और बाकी सबके साथ विल बी का यूज करेंगे। देखिए, मैं खाना खा रहा होऊंगा, आई शैल बी ईटिंग फूड। प्रेजेंट परफेक्ट चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि, लिया है, दिया है, गया है, किया है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं और इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो जा चुका है, ही हैज गॉन। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि वाक्यों के अंत में आते हैं और इसके साथ ही आपको बता दूं दिया था, लिया था, किया था, गया था, ये सब भी पास्ट परफेक्ट में आते हैं। मैं खेल चुका था या मैं कहूं मैं खेल लिया था, आई हैड प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड। फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ये सभी फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। इसमें हम विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वो खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। इसमें क्या अंतर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? इसमें सिर्फ ये अंतर है कि इसमें समय भी दिया हुआ है, समय के साथ है, ठीक है। देखिए एग्जांपल, वो सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। वो 2 घंटे से नाच रहा था। ही हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहचान है इसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, लेकिन इसके साथ समय भी दिया होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वो सुबह से खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इन सभी के जो रूल हैं, आप लोगों को जिन्हें बेसिक भी नहीं आता उनके लिए मैंने इस वीडियो में कलर टाइप दिया है। हाउ टू यूज दिस वीडियो नाउ। अब इस वीडियो का प्रयोग कैसे करें, देखिए सब्जेक्ट का जो कलर होगा वो मैं ब्लू रखूंगा, ठीक है। हमेशा याद रखना जो ब्लू है वो सब्जेक्ट है, जो ब्राउन है या चॉकलेट कलर का है वो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ब्राउन। और गोल्डन कलर में रखूंगा वर्ब के लिए, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए ग्रीन कलर। तो ये आप लोगों को इस वीडियो में याद रखना। आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं, जो कि मुझे बार बार बताना ना पड़े कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आप कलर से याद करना, ये ब्लू है ये सब्जेक्ट, ये ब्राउन है ये हेल्पिंग वर्ब, ये गोल्डन है इसका मतलब ये वर्ब है, ये ग्रीन में मैंने दे रखा है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट से शुरू करते हैं। देखिए ही सी इट, या कोई नाम हो या एक वचन कोई संज्ञा हो तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को सिर्फ यही सबसे हार्ड है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट ही सबसे हार्ड टेंस है टोटल 12 में से, ठीक है। इसी को आपको याद करना है। ही सी इट या कोई नाम हो या एक वचन संज्ञा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाएंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। वो पार्क में खेलता है। ही प्लेज इन द पार्क। देखिए यहां पर हमने एस लगाया क्योंकि मैंने बोला कि ही सी इट या कोई नाम हो तो एस लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एस या ई एस, ठीक है। किशोर कमरे में नाचता है। किशोर डांसेस इन द रूम। देखिए यहां पर हमने एस लगाया। ये काम करता है, इट वर्क्स, एस लगाया। वो वहां जाती है, सी गोज देयर, ई एस लगाया। तो उम्मीद है ये आप लोगों को रूल समझ में आया। इसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट जो है वो मैं मतलब आई वी यू दे, ठीक है, ये हो तो एस या ई एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। जैसे कि मैं पार्क में खेलता हूं, आई प्ले इन द पार्क। हम यहां काम करते हैं, वी वर्क हेयर। तुम इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। वे लोग कपड़े की सिलाई करते हैं, दे स्टिच क्लॉथ्स। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए नेगेटिव में आप लोगों को डू या डज का यूज करना है, उसके बाद नॉट लगाना है, ठीक है। वो पार्क में नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले इन द पार्क। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई सा भी सब्जेक्ट हो हम एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि डज में हम पहले ही लगा दे रहे, ठीक है, डज। ओके समझ गए, ही डज नॉट प्ले इन द पार्क। ये काम नहीं करता है, नॉट वर्क। किशोर कमरे में नहीं नाचता है, किशोर डजंट या डज नॉट डांस इन द रूम। वह वहां नहीं जाती है, सी डजंट गो देयर। अब देखिए इंटेरोगेटिव रूल, मतलब क्या वाले सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे। डज या डू का यूज करेंगे हम स्टार्टिंग में, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए क्या वो वहां जाती है, डज सी गो देयर। क्या किशोर कमरे में नाचता है, डज किशोर डांस इन द रूम। क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। अब देखिए पास्ट इंडेफिनाइट रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने खाना खा लिया है, वी एट फूड। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। ये काम किया, इट वर्कड। वो वहां गई, सी वेंट देयर। अब देखिए नेगेटिव रूल, नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डिड नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
देखिए, मैं पार्क में नहीं खेला। आई डिड नॉट प्ले इन द पार्क। हमने ये काम नहीं किया। वी डिड नॉट डू दिस वर्क। तुमने उसे नहीं हराया। यू डिड नॉट डिफीट हिम। याद रखना, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन जब हम नकारात्मक सेंटेंस बनाएंगे या वाक्य बनाएंगे तो उसमें हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यू डिड नॉट डिफीट हिम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसने नहीं नहाया। ही डिड नॉट बैथ। अब देखिए इंटेरोगेटिव रूल्स। डिड को पहले रख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वो वहां गई? डिड सी गो देयर? इजी। क्या उन लोगों ने खाना बनाया? डिड दे कुक फूड? क्या तुमने इंग्लिश सीखी? डिड यू लर्न इंग्लिश? अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनाइट। रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। विल या सेल मैंने आपको बताया, आई वी के साथ केवल सेल का यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ आप विल का यूज करेंगे। हम खेलने जाएंगे। वी शैल गो टू प्ले। वह तुम्हें बुलाएगा। ही विल कॉल यू। ये काम करेगा। इट विल वर्क। मैं मोबाइल खरीदूंगा। आई शैल बाय अ मोबाइल। इसी प्रकार से नेगेटिव रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, ठीक है, सेल या विल का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं पार्क में नहीं खेलूंगा। आई शैल नॉट प्ले इन द पार्क। हम ये काम नहीं करेंगे। वी शैल नॉट डू दिस वर्क। तुम उसे नहीं पीटोगे। यू विल नॉट बीट हिम। वो नहीं नहाएगा। ही विल नॉट बैथ। इंटेरोगेटिव रूल। विल या सेल को हम पहले रखेंगे सब्जेक्ट से, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या हम वहां जाएंगे? शैल वी गो देयर? क्या वे लोग खाना खाएंगे? विल दे ईट फूड? क्या तुम इंग्लिश सीखोगे? विल यू लर्न इंग्लिश? अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रूल है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ एम का यूज कहां होगा? आई के साथ होगा, और किसी भी एक वचन संज्ञा के साथ, मतलब ही, सी, इट या कोई नाम के साथ हम इज का यूज करेंगे। आर का यूज हम करते हैं यू, वी, दे या कोई प्लूरल संज्ञा हो उसके साथ हम, मतलब कोई बहुवचन संज्ञा हो उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। देखिए आप लोग एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। हम बाजार जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द मार्केट। किशोर तुम्हें बुला रहा है। किशोर इज कॉलिंग यू। ये काम कर रहा है। इट इज वर्किंग। मैं मोबाइल खरीद रहा हूं। आई एम परचेसिंग अ मोबाइल। अब देखिए नेगेटिव रूल। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद इजएमआर प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। मैं कमरे में नहीं खेल रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग इन द रूम। हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्टर्बिंग यू। आज वर्षा नहीं हो रही है। इट इज नॉट रेनिंग टूडे। वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। ही इज नॉट वेटिंग फॉर यू। देखिए अब इंटेरोगेटिव रूल। इज एमआर को हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए क्या वह वहां जा रही है? इज सी गोइंग देयर? क्या वे लोग खाना खा रहे हैं? आर दे ईटिंग फूड? क्या तुम नहा रहे हो? आर यू बैथिंग या बैथिंग? क्या तुम नहा रहे हो? आर यू टेकिंग अ बाथ? यहां पर मैंने टेकिंग को गोल्डन क्यों किया? क्योंकि यहां पर टेकिंग वर्ब है और ये जो बात है अबाथ, BATH, ये नाउन है, इसे हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। और पहले मैंने क्या बोला? बैथिंग। ठीक है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म है।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वॉज का यूज करते हैं आई के साथ, ठीक है, आई के साथ वॉज का यूज करते हैं, और ही सी इट या किसी भी सिंगुलर पर्सन के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, और वर का यूज करते हैं हम यू वी दे या कोई भी प्लूरल मतलब बहुवचन संज्ञा हो उसके साथ हम वर का यूज करते हैं। वी वर गोइंग टू द मार्केट। किशोर तुम्हें बुला रहा था, किशोर वॉज कॉलिंग यू। ये काम कर रहा था, इट वॉज वर्किंग। मैं मोबाइल खरीद रहा था, आई वॉज परचेसिंग अ मोबाइल। नेगेटिव रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं कमरे में नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग इन द रूम। हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट डिस्टर्बिंग यू। आज वर्षा नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग टूडे। वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। अब इंटेरोगेटिव रूल देखिए, वॉज वर्ब को हम पहले रख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वह वहां जा रही थी, वॉज सी गोइंग देयर। क्या वे लोग खाना खा रहे थे, वर दे ईटिंग फूड। क्या तुम नहा रहे थे, वर यू बैथिंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूज रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम बाजार जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू द मार्केट। जैसा कि मैंने बताया आई और वी के साथ केवल शैल का यूज करेंगे और सभी के साथ विल का, ठीक है। हम बाजार जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू द मार्केट। किशोर तुम्हें बुला रहा होगा, किशोर विल बी कॉलिंग यू। ये काम कर रहा होगा, इट विल बी वर्किंग। मैं मोबाइल खरीद रहा होऊंगा, आई शैल बी परचेसिंग अ मोबाइल। नेगेटिव रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट विल या शैल दोनों में से किसी का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing और ऑब्जेक्ट। मैं कमरे में नहीं खेल रहा होऊंगा, आई शैल नॉट बी प्लेइंग इन द रूम। हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी डिस्टर्बिंग यू। कल वर्षा नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट बी रेनिंग टुमारो। वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। इंटेरोगेटिव देखिए, विल या शैल को हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वह वहां जा रही होगी, विल सी बी गोइंग देयर। क्या वे लोग खाना खा रहे होंगे, विल दे बी ईटिंग फूड। क्या तुम नहा रहे होगे, विल यू बी बैथिंग। या इसे बैथिंग मत बोलना, ठीक है, बैथिंग या बैथिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर मैं आपको बता दूं हैज या हैव का यूज किस प्रकार से करना है। कोई भी बहुवचन संज्ञा होगी, मतलब एक से ज्यादा वाली संज्ञा होगी, तो हम हैव का यूज करेंगे, और किसी भी सिंगुलर पर्सन के लिए जैसे ही सी इट या किसी नाम के साथ हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है। तो वी हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। किशोर नहा चुका है, किशोर हैज बैथ्ड। वह बाजार जा चुकी है, सी हैज गॉन टू द मार्केट। मैं मोबाइल खरीद चुका हूं, आई हैव परचेस्ड अ मोबाइल। देखिए नेगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने इस मोबाइल के पैसे नहीं दिए हैं, यू हैव नॉट पेड फॉर दिस मोबाइल। हमने तुम्हें परेशान नहीं किया है, वी हैव नॉट डिस्टर्ब यू। आज वर्षा नहीं हुई है, इट हैज नॉट रेन टूडे।
उसने मेरा इंतजार नहीं किया है। He has not waited for me। अब देखिए क्या वाले सेंटेंस, क्या वे लोग खाना खा चुके हैं, मतलब नकारात्मक। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हैव दे ईटन फूड। देखिए वह नहा चुका है, हैज ही बैथड। अब पास्ट परफेक्ट देखिए, रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम कपड़े धो चुके थे, वी हैड वॉश्ड क्लॉथ्स। हैड का यूज सभी के साथ हम हैड का यूज करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। किशोर नहा चुका था, किशोर हैड बैथड। वह बाजार जा चुकी थी, शी हैड गॉन टू द मार्केट। मैं मोबाइल खरीद चुका था, आई हैड परचेस्ड अ मोबाइल। अब नेगेटिव देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपने इस मोबाइल के पैसे नहीं दिए थे, यू हैड नॉट पेड फॉर दिस मोबाइल। हमने तुम्हें परेशान नहीं किया था, वी हैड नॉट डिस्टर्ब्ड यू। कल वर्षा नहीं हुई थी, इट हैड नॉट रेन्ड यस्टरडे। उसने मेरा इंतजार नहीं किया था, ही हैड नॉट वेटेड फॉर मी। देखिए अब ये लोग खाना खा चुके थे, हैड दे ईटन फूड, ठीक है, हैड उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वह नहा चुका था, हैड ही बैथड। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट, रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किशोर नहा चुका होगा, किशोर विल हैव बैथड। वह बाजार जा चुकी होगी, शी विल हैव गॉन टू द मार्केट। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पुलिस उस चोर को गिरफ्तार नहीं कर चुकी होगी, द पुलिस विल नॉट हैव अरेस्टेड द थीफ। वह मेरा इंतजार नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव वेटेड फॉर मी। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, क्या वे लोग खाना खा चुके होंगे, विल दे हैव ईटन फूड, विल दे हैव ईटन फूड। तो पहले हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वह नहा चुका होगा, विल ही हैव बैथड। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। हम 2 बजे से कपड़े धो रहे हैं, वी हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 2 o'clock। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हैव बीन का यूज कहां पर होगा। देखिए हैव बीन का यूज करेंगे आई वी यू दे, या कोई बहुवचन संज्ञा होगी उसके साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे, और कोई एक वचन संज्ञा या फिर ही सी इट या कोई नाम हो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। किशोर 1 घंटे से नहा रहा है, किशोर हैज बीन बैथिंग फॉर एन आवर। अब यहाँ पर हम सिंस या फोर का यूज कब करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी कोई कैलेंडर वाला टाइम होगा, ठीक है, कैलेंडर में जैसे बताया रहता है मंडे संडे ट्यूसडे या जनवरी फरवरी मार्च या कोई डेट दी होती है कैलेंडर में, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस 5 अगस्त, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, इस प्रकार से हम सिंस का यूज करेंगे जो निश्चित समय हो, और अनिश्चित समय के लिए हम फोर का यूज करेंगे, जैसे कि 2 घंटे, 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद, या 2 घंटे से, 3 घंटे से। इसमें बता नहीं रहे 4 बजे से कि 5 बजे से या 2 बजे से, हम बोल रहे घंटे से, ठीक है। यह समय अवधि के लिए हम 4 का यूज करते हैं। आप लोग एग्जाम्पल देखिए समझ जाएंगे। किशोर 1 घंटे से नहा रहा है, किशोर हैज बीन बैथिंग फॉर एन आवर। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से मोबाइल ढूंढ रहा हूं, आई हैव बीन सर्चिंग द मोबाइल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैंने बोला था सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मतलब कि हमें पता है कि आज सुबह से, ठीक है। नेगेटिव रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या सिंस फॉर और फिर टाइम। मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं,
आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 बजे से टीवी नहीं देख रहा है। ही हैज नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। वो 2 घंटे से नहीं नाच रहा है। ही हैज नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 hours। देखिए, वो 2 घंटे से नहीं नाच रहा है फॉर 2 hours। और इससे पहले क्या था? वो 2 बजे से टीवी नहीं देख रहा था सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock मतलब निश्चित समय, घड़ी वाला समय, तो हमने सिंस का यूज किया। यही मैंने आपको बताया, अगर कैलेंडर या घड़ी वाला समय है कोई तो सिंस का यूज करेंगे, और अगर अनिश्चित समय या फिर कह दे समय अवधि है तो हम फॉर का यूज करेंगे, जिसमें हमें पता नहीं है कि भाई कितने बजे से या कौन सी तारीख है, ठीक है, या कौन सा दिन है, तो हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे 1 हफ्ता, ठीक है, तो फॉर 1 वीक। क्या आप 1 घंटे से खाना खा रहे हैं? हैव यू बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर? क्या वह सुबह से खेल रहा है? हैज ही बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग? तो क्या वाले सेंटेंसेस आज हेल्पिंग वर्ब को पहले रख के बना सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद जो रूल है यहाँ पर वही सेम है, ठीक है, डांसिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट और उसके साथ हम लगाएंगे हैड बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। हम 2 बजे से कपड़े धो रहे थे। वी हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 2 o'clock। किशोर 1 घंटे से नहा रहा था। किशोर हैड बीन बैथिंग फॉर एन आवर। वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मैं सुबह से मोबाइल ढूंढ रहा था। आई हैड बीन सर्चिंग द मोबाइल सिंस मॉर्निंग। देखिए, नेगेटिव रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 बजे से टीवी नहीं देख रहा था। ही हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। वो 2 घंटे से नहीं नाच रहा था। ही हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 hours। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस देखिए, क्या आप 1 घंटे से खाना खा रहे थे? उसकी सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीन, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने फॉर लगाया, उसके बाद एन आवर मतलब टाइम। तो हैड यू बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर? क्या वह सुबह से खेल रहा था? हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? अब लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका यूज बहुत ही कम होता है, लेकिन एग्जाम में तो आपको इसके रूल को पता ही होना चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, उसके बाद हैव बीन, ठीक है, विल या सेल आप लोगों को पता है, सेल का यूज खाली आई और वी के साथ करेंगे, ठीक है, और बाकी सभी के साथ विल का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज, वो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से, प्लस टाइम। हम 2 बजे से कपड़े धो रहे होंगे। वी शैल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 2 o'clock। किशोर 1 घंटे से नहा रहा होगा। किशोर विल हैव बीन बैथिंग फॉर एन आवर। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मैं कल 2 बजे से बाजार जा रहा होऊंगा। I shall have been going to the market since 2 o'clock। नेगेटिव रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, ठीक है, उसके बाद हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का यूज करेंगे, दोनों में से किसी एक का, उसके बाद टाइम। देखिए एग्जांपल है, मैं सुबह से नहीं खेल रहा होऊंगा। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 घंटे से नहीं नाच रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours।